आँख में माइनस पावर, है ना? आप देखे होंगे कोई पेशेंट आप मोटे-मोटे चश्मा लगाता है चश्मे में, है ना? और कोई व्यक्ति चाहे वो 20 साल का हो, चाहे वो 30 साल का हो, है ना? और कभी-कभी वो कंप्लेन करता है कि मुझे दूर का ऑब्जेक्ट, है ना? दूर का ऑब्जेक्ट देखने में मुझे समस्या आ रहा है, ठीक है? चाहे घर में बच्चे हैं, है ना? जो स्कूल, कॉलेज कर रहे हैं, तो वो आपको बताता होगा, ठीक है? जब भी मैं पीछे बैठता हूँ, पीछे वाला डेस्क बेंच पे बैठता हूँ ना, तो जो टीचर जो ब्लैक बोर्ड में कुछ लिखता है, तो वो मुझे साफ-साफ दिखाई नहीं देता है ना? क्लियर नहीं, मतलब साफ नहीं दिखाई देता है। तो उस टाइम वो स्टूडेंट कंप्लेन करता रहता है, ठीक है? अभी मैं प्रैक्टिस में हूँ, तो बहुत सारा इस तरह से मतलब केस मैंने देखा हो कि जब भी स्टूडेंट जो कॉलेज लाइफ, जो स्कूल लाइफ में पढ़ रहे हैं ना, तो वो बोलते रहते हैं कि मैं जब टीचर ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखता है, तो मुझे साफ-साफ नहीं दिखाई देता है, ठीक है? तो उस टाइम ये मान के चलिए कि उसका आँखों में माइनस पावर कहीं न कहीं आ रहा है, चाहे उस आँख में माइनस पावर हो चुका है, ठीक है? आप किसी चश्मा में देखे होंगे कि कोई-कोई है ना मोटे-मोटे चश्मा लगाता है ना? उसको दूर क दिखने में दिक्कत है, तो वो माइनस पावर होता है, ठीक है? तो ये माइनस पावर क्यों आता है ना? दूर क देखने में समस्या क्यों आ रहा है अभी बच्चे को, है ना? यही चीज़ आप 5 साल, 10 साल पहले आपको ये चीज़ देखने को उतना केस नहीं मिलता है, ठीक है? मगर अभी के फ़िलहाल का केस है ना, जो हॉस्पिटल है, जो ऑप्टिकल है ना? उस तरह से केस बहुत आता है कि मुझे दूर का देखने में समस्या आ रहा है। तो ये चीज़ क्या हो रहा है, ठीक है? ये चीज़ माइनस पावर आँख में चढ़ क्यों रहा है? तो ये वीडियो में मैं जानकारी कराऊँगा आप सबके बीच में, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों, जनरली क्या होता है, जब भी कोई पावर होता है ना, माइनस पावर, तो कभी-कभी आपको एक जेनेटिक होता है, जिसका पेरेंट माइनस पावर लगा रहे हैं, तो उसको बच्चे को भी हो सकता है माइनस पावर। ये जनरली जेनेटिक आपको देखने को मिलेगा आपको, है ना? कभी-कभी आप होल फैमिली ही माइनस का चश्मे के लगाता है, ठीक है? तो ये जेनेटिक पावर है, ठीक है? जेनेटिक है ना, माइनस पावर वो अपने पेरेंट में था और पेरेंट के बाद अपने बच्चों में आ जाता है वो चीज़। तो माइनस पावर जनरली एक ये पॉइंट है कि जेनेटिक के कारण ये सरता है, ठीक है? और एक मेन कारण ये है अभी डिजिटली डिवाइस, ठीक है? माइनस पावर बढ़ने का अभी का लेटेस्ट वर्ल्ड में माइनस पावर ज़्यादा डिजिटली काम करेंगे ना, तो उस टाइम आपको माइनस पावर बढ़ने का ज़्यादा केसेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो एक्चुअली क्या होता है, देखिए, जब भी हमारा आँख है, भगवान ने हमको आँख दिया है, तो जब दिया है तो उसको दूर को भी देखने के लिए बनाया है और नज़दीक को भी देखने के लिए बनाया है, ठीक है? अभी जस्ट क्या हो रहा है, आप जस्ट मतलब जब नज़दीक के काम कर रहे हैं, जब मोबाइल डिजिटली है ना, कंप्यूटर वगैरह ज़्यादा चलाते हैं, लैपटॉप ज़्यादा चलाते हैं, तो उस टाइम उस आँख को यूजेज आपको नज़दीक में होता है ज़्यादातर। ये सब जितना डिजिटल डिवाइस है, ये नज़दीक के यूजेज का मतलब आँख नज़दीक के विज़न यूज करता है, ठीक है? नज़दीक का पावर यूज करता है उससे, ठीक है? तो यही चीज़ अगर ज़्यादा चलाएँगे, तो आँखों का एक सेंसेशन पैदा होता है कि इमेज ज़्यादा नज़दीक में ही काम करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि एक नस होता है, नस ब्रेन को एक सिग्नल भेजता है कि ज़्यादा नज़दीक के काम कर रहे हैं, तो उनका ज़रूरत नज़दीक में ही ज़्यादातर है। तो धीरे-धीरे वो दूर में जो देखने का एक रोशनी होता है, उसको इग्नोर करने लगता है, ठीक है? तो इसलिए इसको मेन पॉइंट माना जाता है। अभी के लेटेस्ट वर्ल्ड में, है ना? पहले ये चीज़ नहीं था आपको, है ना? अभी कोविड से पहले इस तरह का पेशेंट नहीं आता था, है ना? ज़्यादातर आपको मतलब दूर में देखने का समस्या उतना नहीं आता था। मगर अभी का बच्चे के केसेस में जब से ऑनलाइन हर चीज़ किया है ना? कॉलेज स्टूडेंट है, ऑनलाइन हर चीज़ किया है, तो उस टाइम बच्चों को ये समस्या बहुत देखने को मिला है,
ठीक है। उनको क्योंकि हर चीज़ उनको होमवर्क है ना, क्लास सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है। 4-4 5 घंटा है ना लैपटॉप से क्लास चल रहा है ना, एक टीचर आता है, फिर एक टीचर फिर से लेक्चर लेता है। इस तरह से आपको अभी का मतलब माहौल बन गया पढ़ाने का। तो वही चीज़ है, जब नज़दीक में काम करेंगे ना, जितना ये डिजिटल डिवाइस आप नज़दीक का एक रोशनी से वो देख पाते हैं आँख, ठीक है। नज़दीक का पावर का होता है ना, उससे ज़्यादातर यूटिलाइज होता है। तो ब्रेन को वो चीज़ पता चलता है कि मतलब दूर में कोई विजन ही नहीं है ना, दूर में कम विजन है, ज़्यादा नज़दीक का विजन है। तो उस टाइम ब्रेन वो एक्सेप्ट करता है, ज़्यादा नज़दीक में वर्क करता है, और धीरे धीरे दूर में आप वो चीज़ इग्नोर करने लगते हैं। तो उसी टाइम वो पेशेंट को मतलब दूर में देखने में समस्या आ जाता है ना। अचानक क्या होता है, जब क्लास ख़त्म हो गया तो बच्चे होते हैं ना, तो जैसे अभी इंस्टाग्राम हो गया है ना, फेसबुक हो गया है ना, जैसे ऑनलाइन बहुत सारा गेम है वो खेलने लगता है। तो उस टाइम भी वो ज़्यादातर नज़दीक में ही काम करता है। क्लास ख़त्म हुआ है ना, थोड़ा बाहर इन्वायरमेंट में जाए है ना, खुला एकदम मैदानी मतलब घूमने है ना, ये चीज़ वर्क आउटडोर एक्टिविटी कम हो गया है बच्चों का, है ना। कम मतलब ज़्यादा यूज मतलब दूर में, जब आँखों को ज़रूरत दूर में भी है तो दूर का विजन वो कम यूज करने लगता है ना। तो उस टाइम बच्चे का नज़दीक तो ठीक ठाक रहता है ना, क्योंकि नज़दीक का वर्क हो रहा था, और दूर में आपको मतलब उसको विजन आँख परसेप्शन नहीं जा रहा था, आँख में दूर का लाइट नहीं जाता था, है ना, दूर का इमेज नहीं जाता था। तो उस टाइम उसको माइनस पावर धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाता है। तो इसीलिए अभी का लेटेस्ट वर्ल्ड में ये चीज़ है ना, डिजिटल डिवाइस एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि माइनस पावर डेवलप करने का, है ना। ये चीज़ बच्चों का केस में जैसे 10 साल है ना, 15 साल 20 साल 25 साल के अंदर में जितना स्कूल एजेड है ना, जो कॉलेज लाइफ है, जो स्कूल लाइफ का बच्चे हैं, उन लोगों को बहुत ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा, है ना। कभी कभी देखे होंगे मोटे मोटे लेंस है ना लगता रहता है, माइनस पावर इतना बढ़ जाता है तो उसका चश्मा से है ना बाहर निकल के मोटे मोटे आपको देखने को मिलेगा। तो यही चीज़ है, उनको मतलब दूर में रोशनी ज़्यादा, नज़दीक में मोबाइल ज़्यादा चलाने से है ना, नज़दीक का परसेप्शन ज़्यादा बढ़ गया, दूर का परसेप्शन कम हो गया। तो इसलिए ब्रेन वो चीज़ दूर में कम कर दिया, है ना, दूर का रोशनी कम कर दिया, नज़दीक का ज़्यादा डेवलप कर लिया। तो एक मेन पॉइंट ये है, ठीक है। एक एक ये पॉइंट है, जब भी जन्म होता है, ठीक है, कोई भी बच्चा जन्म लेता है ना, माँ से पेट से बाहर आता है, तो उसको आँख होता है ना, जन्म के दरमियान से आँख उसका बड़ा आता है, बड़ा बिग साइज, ठीक है। जब आँख बड़ा आएगा है ना, जैसे नॉर्मल साइज से आँख बड़ा आ जाएगा, तो उस टाइम जब लाइट आँख में जाता है तो वो प्रॉपर रेटिना में फोकस ही नहीं करता है ना। जब फोकस नहीं करेगा तो उसको दूर में दिखाई नहीं देगा वो चीज़, है ना। ये जन्म के दरमियान है ना। इसको इंग्लिश में एक्जियल मायोपिया बोलता है। एक्जियल मतलब लेंथ, है ना। जैसे हमारा आँख का एक लेंथ होता है, मतलब 21 और 23 mm के बीच में रहता है, ठीक है। और यही 21 और 23 के ऊपर हो गया, मान के चलिए किसी 25 हो गया, 26 हो गया, तो उस टाइम जहाँ पे लाइट फोकस होना चाहिए रेटिना पे, उससे पहले ही फोकस हो जाता है। तो उस टाइम उस पेशेंट को दूर में देखने में समस्या आ जाता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं एक्जियल मायोपिया, है ना। और एक और होता है कि मतलब जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनको न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी, है ना, आँख में जितना मात्रा में प्रोटीन मिलना चाहिए, है ना, जितना मात्रा में न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, वो न्यूट्रिशन नहीं मिलता है वो चीज़, है ना। तो उस टाइम भी आपको दूर में है ना थोड़ा थोड़ा दिखने में समस्या आ जाता है, ठीक है। तो माइपिया का आने का बहुत सारा कारण है। माइनस पावर, माइपिया को ही माइनस पावर बोलते हैं। तो बहुत सारा कारण है ना। तो अभी क्या लेटेस्ट वर्ल्ड में डिजिटली स्क्रीन वगैरह एक इम्पोर्टेंट रोल करता है माइनस पावर में चश्मे में आने का, ठीक है।
तो इसका प्रॉपर क्योर करना पड़ता है दोस्तों, है ना। प्रॉपर आपको है ना एक ऑप्टम चाहे ऑप्थोलॉजिस्ट ने मिल के है ना रेगुलर फॉलोअप में जाना पड़ता है ना, कि कहाँ पे हमारा गर्भ मतलब पावर का चेकअप करना ज़रूरी होता है ना। और इसमें आपको माइनस पावर को ठीक करने के लिए एक कॉनकेव, है ना, कॉनकेव माइनस पावर कॉनकेव लेंस यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको ट्रीटमेंट कॉनकेव लेंस आपको यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना, और ऐसा ही वीडियो आते रहेगा आप सबके बीच में। तो जो दोस्तों इस चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो जो दोस्तों को माइनस के पावर है तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, नमस्ते।